चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट पहुंची। एहलकारों ने सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल घेरे में लिए रखा। खवातीन एहलकार भी साथ मौजूद थीं। सेक्रेटेरिएट से कंप्यूटर और दीगर सामान उठा लिया गया। हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी का फैसला। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक काबीना से पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक मंजूरी ली जाएगी। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। डीजी ISPR आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ दोपहर 3 बजे ब्रीफिंग देंगे। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर बात का इम्कान। बन्नू वाक़े पर कायम जिरगा आज वज़ीर आला KP से मुलाकात करेगा। 40 रुकनी जिरगे के मुतालिबात से वज़ीर आला को आगाह कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर का सूबे से मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। कहा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ख़त्म करके अमन कायम करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज, पुलिस और अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी। शोहदा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। ये सिस्टम और हुकूमत चलेगी, मुल्क में कुछ नहीं होने वाला। लोग मुख्तलिफ अंदाज में मनफी बातें फैलाते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जीली नाम मेमन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो रिलीफ दिए गए जो मांगे नहीं गए। ये नहीं हो सकता कोई कहे मैं पॉपुलर हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ राय बनाई जाती है कि हुकूमत काम नहीं कर रही। सिंध हुकूमत की कोशिश है अवाम को रिलीफ दें। इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे क्या कानून और उसकी मंशा को शिकस्त दे रहे। इस्लामाबाद का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर करने से पहले चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुशावरत करनी होती है। कमीशन बाद में ट्रिब्यूनल खुद से तब्दील कर दे फिर तो तफरीक आ गई ना। पहली तकर्री की मुशावरत का मकसद तो ख़त्म ही हो गया। दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 79,000 की नफसियाती हद भी खो गया। कारोबार के दौरान 1600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 78,400 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। हमें माहौलियाती तगय्युर, आबादी में इजाफे और शहरों के फैलाव जैसे चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस से निबर्द आज़मा होना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। असरे हाजिर के चैलेंजेस से निबटने के लिए OIC ममालिक को मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद में OIC कॉन्फ्रेंस से खिताब। सेनेटर शेरी रहमान बोली माहौलियाती तब्दीली बहुत बड़ा ख़तरा है। आने वाली नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। पाकिस्तान ने माहौलियाती तगय्युर से बहुत नुकसान उठाया। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत पेश कर दिया गया। परवेज खटक और जुबैदा जलाल के बयान पर जिरह। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच अडयाला जेल में समाअत कर रहे। नए तोशाखाना नैब रेफरेंस की समाअत भी आज होगी। 9 मई वाक़यात की तफ्तीश। 12 रुकनी JIT अडयाला जेल पहुंच गई। 12 मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान अलग अलग तफ्तीश करेंगे। लाहौर से गई फॉरेंसिक टीमें भी जेल में मौजूद। फॉरेंसिक टीमें तफ्तीशी अफसरान को फॉरेंसिक शवाहिद फराहम करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई मुकदमात की समाअत। शाह महमूद कुरैशी को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की दरखास्त मुस्तरद। अदालत का PTI रहनुमा को अडयाला जेल से मुंतकिल करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी जेल ट्रायल में खुद पेश हों, अदालत का हुक्म।
दोबारा इलेक्शन की जरूरत नहीं, फॉर्म 45 की बुनियाद पर सीटों का फैसला किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत को आगे बढ़ाना है तो फिर फैसला करना पड़ेगा। डिक्टेटर्स की गोद में पलने वाले सियासतदान नाकाम हो चुके हैं। आइन की बहाली, बालादस्ती और जमहूरियत के लिए सबको यकजान होना चाहिए। जाली हुकूमत के पास सियासी बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, लाशों की सियासत मुस्लिम लीग नून का ही वतीरा रहा, इंतशारी सियासत भी मुस्लिम लीग नून का ही शेवा है। जाली हुकूमत बानी PTI और PTI की बढ़ती मकबूलियत से खाइफ है। नून लीग के वज़रा बदहवासी में कुछ भी बोल देते हैं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में ज़मीन के तनाज़े पर मुखालिफिन ने नौजवान को जिंदा जला डाला। मुल्जिमान ने एहसानुल्लाह को दरख्त से बांधकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। बुरी तरह झुलस जाने वाला नौजवान अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। मकतूल के चचा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कराची शहर के कई इलाकों में आज बारिश मुतवक्के। मानसून के नए सिलसिले का आज से आगाज। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, KP में बादल बरसेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान के अजला, अवारान, खुशदार, योब और बारखान में बारिश की पेशगोई। और अमरीकी सदर जो बाइडेन सदारती दौड़ से दस्तबरदार। कैमिला हैरिस का नाम सदारती उम्मीदवार के लिए तजवीज़ कर दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, मेरी दस्तबरदारी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मुफाद में है। डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द-ए-अमल में कहा, जो बाइडेन अमरीकी तारीख के बदतरीन सदर हैं। कैमिला हैरिस को शिकस्त देना आसान होगा। अहम खबर आपको देते हैं। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों को PTI सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार किया। पुलिस ने PTI सेक्रेटेरिएट को घेरे में ले लिया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। आपको ये बता दें, पुलिस ने PTI सेक्रेटेरिएट को घेरे में ले लिया है। कैदी वैन PTI सेक्रेटेरिएट से रवाना हो चुकी है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने दोनों को PTI सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने PTI सेक्रेटेरिएट को घेरे में ले लिया है। कैदी वैन PTI सेक्रेटेरिएट से रवाना हो गई है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। पुलिस ने PTI सेक्रेटेरिएट को घेरे में ले लिया। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने दोनों को PTI सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार कर लिया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। पुलिस ने PTI सेक्रेटेरिएट को घेरे में ले लिया हुआ है। आपको ये बता दें कि कैदी वैन PTI सेक्रेटेरिएट से रवाना हो गई है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने दोनों को PTI सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने PTI सेक्रेटेरिएट को घेरे में ले लिया हुआ है। आपको ये बता दें, कैदी वैन PTI सेक्रेटेरिएट से रवाना भी हो गई है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन क्यों गिरफ्तार किए गए, ये जान लेते हैं उसामा इकबाल से। जी उसामा इकबाल, बताएगा क्यों गिरफ्तार किया गया, किस सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है, पता चल सका? देखें, अभी इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी जो है वो सेक्रेटेरिएट के बाहर अभी भी मौजूद है। इसके अलावा जो कैदी वैन थी उसमें काफी जो कारकुनान थे उनको बिठाकर यहाँ से ले जाया गया है। और अभी भी जो इस्लामाबाद पुलिस एहलकार हैं वो सेक्रेटेरिएट के अतराफ में मौजूद हैं। कॉर्डन ऑफ किया गया है सेक्रेटेरिएट को चारों तरफ से। किसी भी बंदे को अंदर जाने की इजाजत नहीं और ना ही जो अंदर है उन्हें बाहर आने दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस अंदर जाती है और मखसूस लोगों को गिरफ्तार करके कैदी वैन में बिठा रही थी और लेके जा रही थी। और अभी जो है वो कैदी वैन यहाँ से रवाना हो गई है, लेकिन अभी भी इस्लामाबाद पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो अफसरान मौजूद हैं उनसे हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया यहाँ से, और अभी तक ये भी नहीं बताया जा रहा कि ये जो गिरफ्तारी है ये किस तरह से क्यों अमल में लाई गई है, किस वजह से अमल में लाई गई है। जो इस्लामाबाद पुलिस एहलकार यहाँ पर हैं उनकी जानिब से किसी किस्म का भी मौक़िफ़ नहीं दिया जा रहा। अलबत्ता जो अमला है PTI का और जो इसके अलावा कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे जो मखसूस नशिस्तों के लिए खवातीन आई थी, उनको कैदी वैन में बिठाकर यहाँ से ले जाया गया है। जी अच्छा उसामा इकबाल, ये बताएगा कि PTI का मौक़िफ़ कोई इस पर सामने आया है?
देखिए, मरकजी सेक्रेटरी इतलात थे रऊफ हसन, वो ही ज्यादातर मौक़िफ़ देते थे इस तरह के मामलात पे, लेकिन अब चूंकि वो खुद गिरफ्तार हैं तो किसी भी पार्टी क़यादत की जानिब से अभी तक किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। कुछ देर पहले यहाँ पर शिबली फराज आए थे, लेकिन वो भी यहाँ से बगैर बात किए चले गए हैं और उनकी जानिब से भी कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। इसके अलावा जो दीगर क़यादत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, उनमें से अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं पहुंचा। सिर्फ और सिर्फ मरकजी सेक्रेटरी इतलात थे और बैरिस्टर गोहर जो इस टाइम मौजूद थे पीटीआई सेक्रेटेरिएट में, उनको इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद कोई कारकुनान जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। कॉर्डन ऑफ किया गया है जो पीटीआई का सेक्रेटेरिएट है और किसी किस्म का भी एहतजाज या कोई भी जो रद्द अमल है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से अभी तक सामने नहीं आया। जी। और पीटीआई सेक्रेटेरिएट के बाहर इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सेक्रेटेरिएट है इसके बाहर काफी भारी नफरी इस्लामाबाद पुलिस की और एटीएस स्क्वाड की मौजूद है। एरिया जो है वो चारों तरफ से इसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। सेक्रेटेरिएट को बाकायदा गाड़ियां लगाकर पुलिस की इसको रास्ते को बंद किया गया है और किसी भी गैर मुतल्लका अफराद को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ना ही मीडिया को यहाँ पर कवरेज करने दी जा रही है, मीडिया को भी कवरेज से रोका जा रहा है, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और तकरीबन जो 100 मीटर का रास्ता है दोनों तरफ से, उसको जो है वो ब्लॉक करके कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है सेक्रेटेरिएट को। और जो भी अमला था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का उसको भी यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। काफी जो कारकुनान थे, जो मखसूस नशस्तों के लिए आई खवातीन थी, वो भी यहाँ से गिरफ्तार हो चुकी हैं। जी। अच्छा, ये बताएगा उसामा, बैरिस्टर गोहर एमएनए भी हैं, गिरफ्तारी के बारे में या गिरफ्तार करने से पहले स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह करना भी जरूरी है, इस हवाले से कुछ पता चल सका? देखें, अभी तक जो स्पीकर कौमी असम्बली है उनका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, ना ही जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत है उन्होंने कोई इस तरह की बात की है। लेकिन अलबत्ता ये जब भी एमएनए को गिरफ्तार करना होता है तो स्पीकर कौमी असम्बली की इजाज़त लाजमी चाहिए होती है। लेकिन जो यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस एहलकार मौजूद थे उनको ये नहीं पता था। उन्होंने जो यहाँ पे आगे बैरिस्टर गोहर को जब गिरफ्तार किया तो उनको ये भी नहीं पता था कि बैरिस्टर गोहर अंदर मौजूद है। जब वो ऊपर गए, पहले उन्होंने सेक्रेटरी इत्तलात को गिरफ्तार किया, उसके बाद वो दोबारा ऊपर गए हैं क्योंकि उनको ये पता चला कि जी बैरिस्टर गोहर भी ऊपर मौजूद है। तो वो ऊपर गए और उन्होंने जाके फिर बैरिस्टर गोहर को भी गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले गए। अभी तक किसी किस्म का जो मौक़िफ़ है वो जो स्पीकर कौमी असम्बली है याद सादिक, उनकी जानिब से अभी तक सामने नहीं आया, ना ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत ने कोई अभी तक राब्ता किया है। जी। अच्छा उसामा, ये बताएगा कि पुलिस जब वहां पर पहुंची, पीटीआई सेक्रेटेरिएट, सर्च ऑपरेशन वहां पर किया गया, कोई मुज़ाहमत की गई इन रहनुमाओं की जानिब से जब इनकी गिरफ्तारी हुई? देखें, पहले तो रऊफ हसन अंदर अपने कमरे में मौजूद थे, उन्हें उनके स्टाफ ने आगे बताया कि जी इस्लामाबाद पुलिस बाहर आ चुकी है। तो उन्होंने ऊपर खिड़की से देखा है कि जी वो इस्लामाबाद पुलिस आ चुकी है। उसके बाद जब वो नीचे उतरे हैं सीढ़ियों से तो वापस अपने कमरे में गए हैं और कमरे में जाकर बैठ गए हैं। फिर इस्लामाबाद पुलिस एहलकार जो थे वो ऊपर आए हैं और उन्होंने आगे उनको उनके कमरे से ही गिरफ्तार किया है। किसी किस्म की मुज़ाहमत रऊफ हसन की जानिब से सामने नहीं आई। उन्होंने कहा जी आपको हमने हिरासत में लेना है। वो उठे हैं अपनी सीट से, उतर के और नीचे उतर आए हैं और उतर के उनकी गाड़ी में बैठ गए हैं। ना उनकी जानिब से कोई मुज़ाहमत सामने आई है, ना ही बैरिस्टर गोहर की जानिब से कोई मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा इकबाल इस बारे में अपडेट करने के लिए।